2027 में बहन जी की सरकार 100% बनना सुनिश्चित है। युवाओं के अंदर जो बहन जी ने जोश भरा है, आने वाले टाइम में उसका परिणाम अच्छा होगा। आज की रैली में अपार भीड़ को मैं देखते हुए तो मुझे लगता है 27 में परिवर्तन निश्चित है। मुख्यमंत्री तो 100 की 100% बनेंगे। आने वाले टाइम में 2029 में बहन जी को प्रधानमंत्री के भी दावेदार बनाना चाहते हैं। हम लोग का उम्मीद पहले से भी जगा है और जगेगा। समाजवादी प्रमुख पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए की परिभाषा जो है समय समय बदल देते हैं। दलितों की सुनवाई होगी, उससे बहन मायावती में बहन जी के आह्वान पर बहुत दूर दराज से सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनता को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ और सब लोग से यही अपील करती हूँ कि आप लोग बहन जी का सरकार अवश्य बनाएं। सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय का जो नारा है उसको सफल बनाएं। बहन जी के शासनकाल में भय मुक्त प्रदेश था और ना तो किसी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव था। जो भी नियुक्तियाँ हुई थी उस पर कोई लांछन नहीं लगा। उस समय का जो भी बेरोजगार रोजगार पाया है वह अपना जीविका सही से चला रहा है और कम पढ़े लिखे लोगों की भी नियुक्ति हो जाती थी। आज बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। युवा पढ़ लिख करके भी इधर उधर भटक रहा है। आने वाले 2027 में बहन जी हमारी पूर्व बहुमत से सत्ता में आए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास दलितों पिछड़ा समाज के लिए करे। समाज के अंदर यही हमारी उनसे आशा है, ये विश्वास है। आज के जन सैलाब को देखते हुए एक आम जन मानस इतना उम्र पड़ा है कि 2027 में बहन जी की सरकार 100% बनना सुनिश्चित है और युवाओं को, हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, उनको गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब एकजुट होकर बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बूथ लेवल से सेक्टर लेवल तक, विधानसभा लेवल तक, जिला लेवल तक सब कमेटी अपने कार्य में लग चुकी है और बड़ी मजबूती से 2027 के आम चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर युवाओं के अंदर जो बहन जी ने जोश भरा है, आने वाले टाइम में उसका परिणाम अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, आकाश आनंद जी जो है आज पहली बार नहीं आए हैं। पिछले कई सालों से देश के कोने कोने में घूम रहे हैं और ये बहुजन समाज को तो ये मानना ही पड़ेगा कि बहन जी के एकमात्र उत्तराधिकारी मुझे तो लगता है आकाश आनंद जी होंगे। और आज की रैली में अपार भीड़ को मैं देखते हुए 20 लाख से ज़्यादा लोग थे। पार्क में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मुझे लगता है 27 में परिवर्तन निश्चित है। मुख्यमंत्री तो 100 की 100% बनेंगे। आने वाले टाइम में 2029 में बहन जी को प्रधानमंत्री के भी दावेदार बनाना चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई है। समाज संगठन चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, साहब कांशीराम और तमाम महापुरुष, चाहे उसमें संत गाडगे जी हो, संत रविदास महाराज जी हो, जो एक मूवमेंट है। पहले तो कोई हम चुनाव नहीं लड़ते थे, वोट तक डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के अथक प्रयासों से एक पार्टी का निर्माण होता है और उसके 41 साल आज हो गए करीब करीब। तो इससे हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का रास्ता जो खुलता है गरीब, शोषित, दलित, वंचित समाज के लिए, तो इसके, और मैं ये कह रहा हूँ परिवर्तन होने वाले नहीं, हुआ है। बहन जी ने 4 बार शपथ ली। यूपी का हमने देखा परिवर्तन। आप यहाँ बंजर जमीन पे एक समय खड़े होते होंगे, आज देखो क्या चमचमाते पत्थर लग रहे हैं। ये परिवर्तन नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया, चिकित्सा के क्षेत्र में परिवर्तन किया। मैं मेरठ की धरती से आता हूँ और मेरठ को एक स्वर्ग बना के रख दिया बहन जी ने। लखनऊ को स्वर्ग बना कर रख दिया। नोएडा जाओ आप, स्वर्ग बना कर रख दिया। और इससे ज्यादा परिवर्तन क्या चाहिए। हम लोग का उम्मीद बहुत पहले से भी जगा है और आज भी ये जगा है और जगेगा। जब चुनाव की परिणति आएगी 2027 या 2029 जो प्रधानमंत्री के लोग आएगा चुनाव, तब हम लोगों का जोश जगेगी और जागता ही रहेगा। ये रोकने वाला सलाब नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग बिहार प्रदेश ले आए हुए हैं। बिहार प्रदेश में आगामी विधानसभा की चुनाव है, जिसमें बहन जी ने 243 सीटों पर अपना ऐलान कर दिया है, जो आज उसी तरह हमारे माननीय नीतीश कुमार और आरजेडी महागठबंधन के लोग को दांत खड़ा कर दिए है। जिस तरह से बहन जी ने
जो उत्तर प्रदेश में कर करके दिखाया है वो बिहार में भी करने के लिए मौजूद है। इसलिए मैं बहन जी को इस रैली को सफल बनाने के लिए बिहार की धरती से हम लोग हर जिले से, हर प्रांत से, हर जगह से हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के बहन जी की लखनऊ की बनाए हुई मानवर कांसी राम की स्मारक पर आज हम लोग होश होकर के मानवर कांसी राम साहब की 19वीं पुण्यतिथि पर आज वो लोग हम उपस्थित होकर के बहन जी को भाषण को सुन करके मैं उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत अच्छे स्तर पर सभी राज्यों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बहुत अच्छे राज्य पे तैयारियां चल रही हैं और युवा पीढ़ियां जागरूक हो रहे हैं बहन जी के प्रति। क्योंकि ये बहन जी 14 साल का वनवास काटने के बाद 2027 से फिर कैसे एंट्री करने जा रही हैं बहुजन समाज के अंदर, और जो युवा में जोश है वो आने वाले टाइम में युवाओं को और नखलाव की जनता को देखने के लिए सभी को मिलेगा। दलित पिछड़ों की बात तो आजकल समाजवादी प्रमुख पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए की परिभाषा जो है समय समय पर बदल देते हैं। और मैं मानता हूँ सवर्णों की तमाम पार्टियां हैं वो भी दलित पिछड़ों की बात कर रही है, लेकिन दलित पिछड़ों की बात करने से काम नहीं चलेगा। आज दलित पिछड़ा बहन जी के नेतृत्व में पढ़ लिख करके तैयार हुआ और आज सवाल जवाब करना जानता है। हम अपने अधिकारों को पढ़ते हैं, जानते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, इसलिए हमें कहने मात्र से विश्वास नहीं है। किसने किया है और कौन करेगा उस पर हम भरोसा करते हैं, और आदरणीय बहन जी ने किया है और आगे भी करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। बहन जी का भरोसा ये है कि सदियों से दलितों, कुचलों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, सभी जाति धर्मों को, लोगों को एक समाज में जुट बांध करके रखी है। जो नारा दिए है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जिसने मानवर कांसी राम साहब ने सभी लोगों को सम्मान दे करके अपनी पार्टी में सभी का इज्जत करते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान को लिखा किसी जाति धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं किए, उसी को बताए हुए रास्तों पर बहन जी चलती है। इसीलिए उनकी सिद्धांत को हम लोग मौजूदा मानते हैं और इसी मौजूदा को बाबा साहब को सपनों को अधूरा करने के लिए एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी है कि उनकी सपना को पूरा कर सकती है। हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दलित आदमी आज भी पिछड़ा है और अब भी पिछड़ा हुआ है। दलित समाज को जैसे पहले चलता था वैसे आज भी है। हम लोग सरकारी नौकरी में थे, आज इसकी सरकार भाजपा सरकार आ गई, हम लोग नौकरी से बेकार हो गए। हम लोग दलितों की सुनवाई होगी वो सिर्फ बहन मायावती में ही होगी। सुनवाई की बात छोड़िए, जब हमारा शासन काल रहेगा तो कम से कम रोजगार बढ़ेगा और हमारे बच्चे सही से पढ़े लिखेंगे। हमारे जिस समय बहन थी जिस समय जहाँ पर हमारा 60,000 का एडमिशन शुल्क लगता था, आज इस समय हमें उस समय बहन जी ने 5,000 में एडमिशन दिलवाया था। आज तो हम गरीब लोग कहीं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, पैसा नहीं रहेगा। गरीब तो होता जा रहा है। आप निचले स्तर पे जाकर गांव में देखिए इस समय हमारे भाई बहनों का क्या हाल है। सभी भाई बहनों से यही अपील करती हूँ कि आप बहन जी का सपोर्ट करिए और फिर से उन्हें सत्ता में लाइए और बाबा साहब के सपनों को साकार करिए। जिस तरह मान्यवर कांसी राम ने इस पेड़ को लगाया है और बहन जी ने सजाया है, आप लोग भी आगे इस पौधे को हरा भरा रखने का काम करिए। हमारी बहन जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगी और जिंदाबाद थी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।